नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हरियाणा के नूंह, मेवात, सोहना, इन इलाकों में चिराग जो हिंसा बीते दिनों भड़की, उस हिंसा में जो एक नाम निकल कर सामने आया जिस पर सबकी निगाहें एक बार फिर आकर टिक गईं, तथाकथित गोरक्षक जो अपने आप को गोरक्षक बताते हैं, मोनू मानेसर। मोनू मानेसर कौन है, क्या है मोनू मानेसर, क्यों मोनू मानेसर इस हिंसा के बाद इतना लाइमलाइट हो गया? वो मोनू मानेसर जिसका ताल्लुक एक ऐसे गोरक्षक के तौर पर है जो हिंसक प्रवृत्ति का है। दो लोगों की, जुनैद और उसकी जब हत्या हुई थी उसमें भी नाम सामने आया था। राजस्थान पुलिस की लिस्ट में ये फरार है, तलाश हो रही है, अपने वीडियोस बनाता रहता है। वीडियोस, उस दिन भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। ये मोनू मानेसर की जरा कुंडली बताइए। देखिए, मोनू मानेसर को अगर अरेस्ट करना चाहे राजस्थान पुलिस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो वीडियो भी बना रहा है। सवाल ये उठता है कि उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। हाँ। जो अभी तक की जांच कहती है, इस केस में जो पुलिस का है, राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कि 11 एक्यूज हैं जिनमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है एज एन एक्यूज। एक मोनू राणा तो है क्यों जिसका इसकी नाम चर्चा हो रही है मोनू चर्चा मानेसर इसलिए हो की? रही है क्योंकि ये उस ग्रुप का पार्ट है जो गौरक्षक है। अब अच्छा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कहीं ना कहीं अब इसको लपेटने की वो है, हाँ। क्योंकि ये ऑब्वियसली हरियाणा से बिलोंग करता है और हरियाणा में सरकार किसी की दूसरी बीजेपी की और वहाँ पर कांग्रेस की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसका सीधा सीधा तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उसका मोनू मानेसर से क्या लेना देना? मोनू मानेसर दरअसल एक गौरक्षक है जो शुरुआत में पुलिस के साथ एक तरह से कहा जाए मिलकर काम करता था। नूह, जैसे मैंने बताया आपको, मुस्लिम बहुल इलाका है। 80% में मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा गौ तस्करी होती है और हम आए दिन अक्सर इस तरह की वीडियोज़ भी देखते हैं। मोनू मानेसर के ऊपर ये आरोप है कि उसने कई वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। नहीं तो मोनू मानेसर ठेकेदार थोड़ी ही है। वो खुद को समझता है, हाँ। वो समझता है, और वो कई बार उस पर ये भी आरोप लगे कि उसने जो गौ तस्कर थे उनको नहीं मारा, हाँ। गलत लोगों को पीटा, जिसकी वजह से वहाँ लेकिन उस अभी भी कम्युनिटी में चिराग जो विरोध है इस बात जो का। चिराग अभी मोनू मानेसर का जो वीडियो सामने आया है, मोनू मानेसर उस वीडियो में साफ तौर पर इस बात को कह रहा है कि मेरा उस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं वहां गया। और साफ साफ जो आरोप मोनू मानेसर का है वो कांग्रेस के स्थानीय विधायक पर है कि कांग्रेस के विधायक से आप पूछताछ करो, इस हिंसा के पीछे वो साजिश है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप की बात है, एक दूसरे को चेहरा बनाए जाने की बात है कि दंगे का चेहरा कौन। एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए सीक्वेंस में जाएंगे तो सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है, जो सीक्वेंस बताता है कि हाँ। मोनू मानेसर ने जो गौ तस्कर नहीं थे उनको पीटा, हाँ। वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ एक रोष है और उसकी वजह से एमएलए ने रिएक्ट किया। उसके बाद ये जब यात्रा निकल रही थी जो कि हिंदू यात्रा थी, उसमें ये आरोप है कि उसने उससे पहले वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो एक इसका नाम जुनैद और नासिर की हत्या में भी अगर है। ये वीडियो ना जो आता। जुनैद हाँ। और नासिर की हत्या में भी है, तो ये कहीं ना कहीं उस विशेष समुदाय के लोगों को ये लगता है कि ये जो है शख्स, ये कहीं ना कहीं ठेकेदार बन रहा है, ये प्रोवोक कर रहा है, ये दिखा रहा है कि लेकिन मैंने। लेकिन जो जो बात एक लगातार कही जा रही है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और हिंदू संगठन भी तमाम कह रहा है और कहीं ना कहीं मोनू मानेसर ने भी इस बात को कहा है कि क्या उस पर्टिकुलर इलाके में भगवा यात्रा नहीं निकाली जा सकती? मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं तो भगवा यात्रा में क्या दिक्कत है? और अगर भगवा यात्रा निकल रही थी तो पत्थरबाजी या जो भी चीज़ें हुई, जो हिंसा बाद में हुई, उसकी क्या ज़रूरत थी? अगर मोनू मानेसर का वो वीडियो नहीं आता जिसमें मोनू मानेसर ने आने की बात कही थी, तो फिर ये चर्चा का विषय ना बनता, ये तनाव ना होता, ये हिंसा ना होती। क्या इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वीडियो नहीं आता तब स्थिति क्या होती है, तो अभी हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है कि वहाँ सब निकलती है, यात्राएं निकलती है, मुहर्रम का भी जुलूस निकलता है। सिक्योरिटी होनी चाहिए, पुलिस की नहीं होनी चाहिए। आप खुद बताइए, एक इलाका है जहाँ पर जो मुस्लिम बहुल है, वहाँ से अगर कोई यात्रा निकल नहीं, रही वहाँ है। के तो एसपी खुद कह रहे हैं कि भाई तभी तनाव की हटाया गया, जानकारी तभी थी। एसपी को हाँ। हटाया गया जब वहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आज एसपी को हटा दिया गया। वहाँ के एसपी को क्यों हटाया गया? वो इसीलिए हटाया गया क्योंकि वहाँ जो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, पता नहीं लगा पुलिस को ये सब कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर दोनों पक्षों की बात सुने ना, हम एक पक्ष की बात क्यों सुनते हैं? देखिए, वहाँ का पक्ष का साफ साफ कहना है कि वो प्रोवोक कर रहा है, वो मुस्लिम की हत्या में शामिल है, वो प्रोवोक कर रहा है, तो हम कैसे छोड़ देंगे उस आदमी को अगर वो आएगा तो? उसके बाद ठीक है, उसका तरीका ये नहीं है कि आप आकर वहाँ पत्थरबाजी कर दें, उनकी भी गलती है, वहाँ पत्थरबाजी उन्होंने की। जो अभी तक इनिशियली आरोप लग रहे हैं, एफआईआर में भी उनके नाम है कई देखिए, सारे। पुलिस पुलिस का फेलियर तो है, वो तो उसमें कोई दो नहीं राय नहीं, नहीं मैं है। ये बात आपको हाँ, बता रहा हूँ कि हाँ। पुलिस का तो है ही फेलियर, लेकिन जो आप रूट कॉज की बात कर रहे हो, रूट कॉज भी यही है कि ये सीक्वेंस कैसे चला है, कि अगर वहां उन्होंने प्रोवोक किया है तो वो प्रोवोक हुए हैं। सवाल ये उठता है कि उसका रिएक्शन आपने किस सेंस में दिया? आपने रिएक्शन दिया पत्थर मार के, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन लेकिन हिंसा नहीं होनी लेकिन चाहिए जो कि लेकिन हुई। लेकिन मोनू मोनू मानेसर पर आते हैं। मोनू मानेसर जो अभी तक जिसकी छवि एक गोरक्षक के तौर पर है, तथाकथित गोरक्षक के तौर पर है,
क्या इस छवि से ऊपर मोनू मानेसर को आप उठता हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या मोनू मानेसर वर्तमान में या भविष्य में हरियाणा, राजस्थान इन सरकारों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला? मोनू मानेसर को किस तरीके से मूल्यांकन हो रहा है आज? देखिए, कई लोग तो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हुँ, अपने लोग फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि वो गौरक्षक है। अब वो एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ बोलता है, तो किसको फायदा होगा इससे? हुँ, जिनको फायदा होगा वो उसको यूज कर रहे हैं। हुँ, कई लोग ये वाली बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर टूटा। हमारी कंसर्न ये है, हम यहाँ कोई धर्म विशेष के प्रति बात करने नहीं आए, हम वहाँ सिर्फ लीगल टर्म में लेकिन बात करना है। सियासत सियासत तो किसी की सगी नहीं होती ना। सियासत को जब अपने हिसाब से लगेगा, नफ़ा लगेगा कि मोनू मानेसर के साथ अगर है तो मोनू मानेसर का तब तक इस्तेमाल होगा। नहीं लगेगा कि हाँ नुकसान हो रहा है मोनू मानेसर, तो सियासत उसे सूली पर चढ़ा देगी। सियासत तो किसी की सगी नहीं है बिल्कुल ना। आपने ठीक कहा। और ये जो सिचुएशन हुई है, हुँ, कहने का मतलब ये है, इससे फर्क किसको पड़ा है? एक आम आदमी को। हुँ, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर टूटा, वहाँ जो 90 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई, वहाँ के एसपी को हटा दिया गया, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। इससे एक छवि क्या गई लेकिन है जो कि वहाँ कानून का राज नहीं हुँ, है, यही छवि गई है ना। हुँ। तो कहने का मतलब है कि वहाँ अगर हम धर्म विशेष की बात करें, उसने उसकी गलती, उसकी नहीं, गलती। लॉ एंड ऑर्डर तो पहला विषय, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी कहा जा रहा है चंडीगढ़ से यहाँ की दूरी कहते हैं लंबी हो गई कि मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। ये तमाम बातें, इंटेलिजेंस फेलियर है, वहाँ पुलिस का प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है। लेकिन फिर भी क्या मोनू मानेसर का कद जो भी जिस दुनिया में वो बढ़ाना चाहता है, क्या इस इंसिडेंट के बाद इस क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चर्चा हो रही है मोनू मानेसर की, अभी तक नहीं हो रही थी, अब चर्चा हो रही है हर तरफ। देखिए, कद की बात नहीं है, बात हाँ। ये है कि जो सवाल ये उठता है कि क्या उसके प्रोवोक करने के बाद ये सारी हिंसा भड़की? हम्म। अगर भड़की तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना तो चाहिए, क्या उसको हो रहा है? अरेस्ट। हुआ तो कुछ नहीं ना अभी तक। समझे नहीं, अभी हाँ। जो सीक्वेंस बना वो हम्म। यही बना ना कि उसने जो वीडियो बनाया उसके बाद ये हिंसा भड़की। तो ये तो साफ साफ हमें भी और आपको भी नजर आ रहा है, हम हम्म। हर एक आदमी को नजर आ रहा है कि यही तो क्या सीक्वेंस है। हुआ फिर, इसमें क्या हुआ हुआ? नहीं ना। हाँ। वही तो बात है ना कि क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा उसको। हाँ। हमें तो दिख रहा है कि ये हिंसा जो भड़की है उसकी वजह से भड़की, वो रीजन था। अगर वो नहीं करता, सपोज कीजिए, तो हो सकता है नहीं होती। ठीक तो है, ये हम। ऐसे में तो वो एक राजनीतिक प्यादे से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उसको अरेस्ट तभी तो नहीं किया जा रहा। हम्म। अब हम बात कर रहे थे कि उसके उस केस की, मर्डर केस की, जो हम्म। जिसमें इन्वॉल्व है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जो अभी तक के एविडेंस बता रहे हैं। अगर होता तो आपको क्या लग रहा है, राजस्थान पुलिस छोड़ देती उसको? वो आराम से वो वीडियो बना रहा है और राजस्थान पुलिस को पता नहीं हो कहाँ है। राजस्थान के सीएम ये कह रहे हैं कि वहां हमें तो घुसने नहीं दिया जिसमें हरियाणा जिसमें में। नहीं नहीं, तो ये तो दोनों सरकारें अपने अपने तरीके से करें। जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका इन्वॉल्वमेंट बताकर उसे अपने तरीके से उसका सियासी नफा नुकसान देखना, जहां इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है वहां पर उसको बचाते हुए अपने हिसाब से नफा बिल्कुल आपने नुकसान सही देखना। बात बोली, तो यही है, यही हो हाँ। रहा है। जहां उसको करना चाहिए बुक, वहां नहीं किया जा रहा है। इस केस में साफ साफ जो नूह में हिंसा हुई, बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसने वीडियो बनाई, जिसके बाद मॉब एग्रीगेटिव हुआ, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। ये बहुत क्लियर कट नजर आ रही है, आपको और मुझे भी नजर आ रहा है, एक आम व्यूअर को भी नजर आ रहा ठीक है, है। लेकिन शायद पुलिस को नजर नहीं आ रहा। और ये पुलिस का, प्रशासन का अपना नज़रिया है कि उन्हें जो चीज़ है वो दिख नहीं रही, और जो दिख रही है वो पता नहीं है भी या नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक्शन तो हुआ है, कम से कम नूह के एसपी का तबादला ही हो गया। इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस प्रशासन का फेलियर, इन सब के बीच मोनू मानेसर की चर्चा। लेकिन क्या मोनू मानेसर राजनीति के इस अखाड़े में एक प्यादा है जिसका हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन सियासत किसी की सगी नहीं होती, ये बात मोनू मानेसर को भी समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।